बेघर खानदान खुले आसमान तले रातें गुजारने पर मजबूर है। न अदालत का खौफ, न उत्तर प्रदेश के वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ के ऐलान से आम लोगों को सिक्योरिटी देने के दावे। फिर क्या माने कि अब उत्तर प्रदेश में इस सिक्योरिटी का नहीं बल्कि लैंड माफिया का राज है। उत्तर प्रदेश के संभल जिले के मनी वृंदावन के नाम से मशहूर चंदूसी के बारे में बात करते हुए, जहां फदाई बाजार में रहने वाले एक खानदान जिसे शहर का सबसे मसरूफ इलाका कहा जाता है, पर कुछ लैंड माफिया ने इंतजामी और अपनी हैसियत का खौफ जाहिर करते हुए हमला किया है। गरीब के घर पर बुलडोजर चलाकर उसे बेघर कर दिया। पूरी रात वो खानदान छोटे बच्चों के साथ खुले आसमान तले रात गुजारने पर मजबूर हो गया। सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि शहर में समाजी खिदमात और वो इदारे कहाँ हैं जो हिंदू तंजीमों को ताकत दो, कहाँ हैं वो समाजी कारकुन जिनकी आंखों के सामने घर तोड़ दिए गए। टूटे हुए घर और बिखरा सामान साफ कह रहा था कि अब उत्तर प्रदेश में सिक्योरिटी नहीं, लैंड माफिया का राज है। बेघर खानदान से मिलने कई तंजीमें पहुंच गई। उन्होंने क्या किया, कहाँ गए थे, आपको बताते चले। सक्सेना पुत्र रमेश चंद सक्सेना, निवासी पक्का कटरा चंदोसी, व श्री तरुण राय अग्रवाल पुत्र गिरीश कुमार अग्रवाल, निवासी डिस्पेंसरी रोड चंदोसी, व राहुल अग्रवाल पुत्र प्रफुल्ल कुमार अग्रवाल, निवासी मोहल्ला रुस्ती चंदोसी को भेज दी। इन लोगों ने एसडीएम चंदोसी की अदालत में एक प्रार्थना पत्र दिया, जिस पर एसडीएम साहब ने बात संख्या 66/2072 इस डेट में दिया था प्रार्थना पत्र। इसमें डेट नहीं लग रही है, ऑर्डर बता रहे हैं उनका। हाँ, बात संख्या 66/2072, 22/2022, अंशु गौड़ पर्यावरणविद बनाम सरकार अंतर्गत धारा 133 दंड प्रतिक्रिया संहिता के आधार पर दिनांक 28/11/2022 को गिराने के आदेश दिए, जो कि टाइम बाउंड हो चुके थे। उसके बाद दिनांक 7/2/2023 को एक व्यक्ति अंशु गौड़ पुत्र मुन्ना लाल निवासी मोहल्ला सीधा रोड चंदोसी ने एक प्रार्थना पत्र एसडीएम साहब को दिया और ये कहा कि 28/11/2022 के आदेश का अनुपालन कराया जाए, जिस पर एसडीएम रामकेश सिंह उप जिला मजिस्ट्रेट चंदोसी ने अवैधानिक तरीके से नायब तहसीलदार चंदोसी को सूचित किया कि आप जाकर इस संपत्ति को गिरवा दीजिए। क्षेत्र अधिकारी पुलिस चंदोसी को सूचित किया, प्रभारी अधिकारी कोतवाली को सूचित किया, अधिशासी अधिकारी नगरपालिका चंदोसी को सूचित किया, सहायक अभियंता लोक निर्माण एवं खंड संबल को सूचित किया। इन लोगों ने सबने मिलकर इस संपत्ति को नाजायज तरीके से गिराया है। इसकी कार्रवाई जो एसडीएम साहब का ऑर्डर है, वो एसडीएम साहब का जो ऑर्डर है बिल्कुल गलत है। इसकी हम अपील जिला जज संभल की अदालत में दायर करेंगे सोमवार के लिए, और जो लोगों ने यहाँ पर लूटपाट की है उनके खिलाफ 156(3) का प्रावधान सीजीएम चंदोसी की अदालत में देंगे। और आज जाकर हम डीएम साहब से और एसएसपी साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि इन डकैतों के खिलाफ एफआईआर लॉन्च करें और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। डीएम साहब से कहेंगे कि आपका जो एसडीएम है ये बिल्कुल नाकारा है, जो जानता नहीं, इसने पैसे की लालच में आकर गलत आदेश जो किए हैं इसे सस्पेंड किया जाए। राष्ट्रीय सचिव राममोहन रावत ये कहना चाहता हूँ कि इन लोगों के संग में जो हानि हुई है और इनका जिस तरीके गुंडागर्दी शासन प्रशासन ने दिखा के बिना बताए तोड़फोड़ करी है, और उनके संग में एक तड़ीपार व्यक्ति भी था जो यहाँ पे खड़ा हुआ था मौके पे, उसे तुरंत गिरफ्तार करा जाए और इन्हें न्याय दिलाया जाए और दूसरा सख्त कार्रवाई हो। एक भू माफिया का यहाँ पे बहुत बड़ा जाल बन गया है शहर चंदोसी के अंदर। उस जाल को मैं तो एसपी साहब से, डीएम साहब से और माननीय हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से ये कहना चाहता हूँ, अपने ब्राह्मण राष्ट्रीय महासंघ से के लोगों के साथ सख्त सख्त कार्रवाई करिए और उनका मकान का मुआवजा दिलवा के उनका मकान नए बनवाए जाए। 24 घंटे बीत जाने के बाद अब संगठन को जाके कल से कहाँ थे? नहीं तो मैं तो बाहर था, मुझे पता लगी, मैं तुरंत आ गया हूँ। ये मेरी इनसे बात हुई थी, प्रशांत जी कहाँ है? प्रशांत जी से लगातार मैं फोन पे बात हो रही थी। कौन है? अंशु गौड़ है, अंशु गौड़ तड़ीपार व्यक्ति है। ये तो उसके कागज निकलवा और उसका काम ही है कि ऑफिसर के खिलाफ कंप्लेंट करना, और जो व्यक्ति नहीं होते हैं बेचारे, जो परेशान व्यक्ति भी नहीं है, उन्हें परेशान करना, उनके खिलाफ झूठी एफआईआर करना। इतने अपने लोगों के खिलाफ एफआईआर करी है, कुछ अलीगढ़ थाने में करी है,
कुछ सैदगंज के एड्रेस थाने में करी, उसकी भी इंक्वायरी सेटअप करवा, झूठी एफआईआर क्यों कर रहा है ये व्यक्ति। अच्छा, परिवार बेघर हो चुका है, खुले आसमान के नीचे रात बिताने को मजबूर है, तो क्या आपके स्तर से क्या मदद होगी? नहीं, हमारे तरफ से पूरी मदद होगी। हम अपने, अगर हमारी भी कोई जरूरत पड़ेगी मदद करने की तो हम मदद करने को तैयार है, तन मन धन से। अगर मेरी जब पैसे देने की जरूरत पड़े तो मैं पैसे से ही मदद करूंगा। पूरा समाज, हमारे कोई भी जितना भी, अगर हमारे ब्राह्मण संगठन के अलावा और भी संगठन बने हुए हैं, वो भी सब साथ हैं, पीड़ित के सब साथ में हम लोग। कोई हटेगा नहीं रत्ती भर भी। अगर पुलिस को बुलडोजर चलाना है, कुछ करना, तो हमारे ऊपर चढ़ाई है पुलिस, और ये मकान दोबारा बनने चाहिए। यही मेरे सब लोगों से और मीडिया वालों भाइयों से मेरी खासतौर पर विनती है कि आप बढ़िया कवरेज कर रहे हैं, इसी तरह कवरेज करें और इनका साथ दें। धन्यवाद। पीड़ित परिवार से मिले, क्या कहेंगे? इनका दुख देख के बड़ा अजीब सा लग रहा है। भाई प्रशासन को अगर कहीं इनकी कोई गलती थी तो इन्हें पहले नोटिस देना चाहिए और इनकी रहने की व्यवस्था कहीं करते। जब इनका मकान, अब ये देखा जा रहा है कि इस मलबे में इनका जरूरी सब सामान इन्होंने दाब दिया, तोड़ दिया, और बाकी सामान ये भर के ले गए यहाँ से। ये कितनी गलत बात है। अरे बाबा के बुलडोजर का भय दिखा के जो काम पहले गुंडे माफिया करते थे कब्जा, अब वो प्रशासन के द्वारा करा रहे हैं ये लोग। कितनी गलत बात है भाई, ये तो सरासर गलत है। किसी गरीब परिवार का आपने घर उजाड़ दिया, कहाँ रहेगा सब बच्चे? कोई रहने की व्यवस्था नहीं है, सोने की व्यवस्था नहीं है, रात भर ऐसे न लाइट है न कुछ है, सब बच्चे ऐसे ही हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। तो इनके बारे में भी सोचा जाए। कोई गरीब आदमी, चलो माननीय मुख्यमंत्री जी के इस तरह के आदेश हैं, तो ये भी आदेश है कि अगर किसी का घर टूटा हुआ है, झाड़ जाए, उसे आप तोड़ो तो पहले उसे रहने की व्यवस्था करो। ये आदेश है नहीं है? तो इन्हें जबरिया खींच के ले गए, मारते पीटते ले गए, कोतवाली में बंद कर दिया, उसके बाद में इनका घर ढा दिया। तो ये तो बहुत गलत बात है। नहीं, और सामान हाँ, इस भवन का जो विध्वंस किया गया है वो इसके जर्जर अवस्था के होने के कारण नहीं किया गया है। दरअसल इसकी एक प्रॉपर्टी की डील हो गई थी 2 साल पहले। वो 2 साल से लगातार जिन्होंने इसका बैनामा कराया था, वो 2 साल से डरा के, धमका के, लालच देकर इस जायदाद को खाली कराने की हर संभव कोशिश कर रहे थे। जब उन्हें अपने प्रयासों में सफलता नहीं मिली तो तब उन्होंने एक तकनीकी पहलू पकड़ते हुए स्थानीय प्रशासन के सहयोग से इसे डिसमेंटल कर दिया और अपनी जायदाद की, उनके परिवार की बेदखली करा दी। अब जो ये परिवार यहाँ खुले में पड़ा है, हाँ, कब तक टेंट में रहेगा? देखिए, ईश्वर जानता है कब तक रहेगा। जब या तो प्रशासन इस मामले में कोई व्यवस्था कराए, इन लोगों के सिर पर छत आए, या फिर दोबारा से इन लोगों को निर्माण की एक अनुमति प्राप्त हो ताकि ये लोग अपने पक्के ठीक। लॉजिक तर्क यही तो था, पहले वाला मकान कमजोर था, या पक्का मकान बना लेंगे। लेकिन इसको इस निर्माण को गिराने से पहले इनको रहने की व्यवस्था की जानी चाहिए थी। नहीं की गई। वो कोई नोटिस नहीं तामील कराया गया, कोई विधि संगत प्रक्रिया भी नहीं अपनाई गई। तो आगे क्या आप लोग कार्रवाई करेंगे? हम इस मामले में संघर्षरत रहेंगे लगातार। जिला प्रशासन को इस मामले में प्रतिनिधिमंडल मिलेगा और बहुत शीघ्र इस मामले में एक प्रतिनिधिमंडल प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलेगा। मेरा नाम प्रशांत वशिष्ठ उप अमित पंडित। आपका जो यहाँ पर जो ध्वस्तीकरण का काम हुआ है, उसका मकान गिराया गया है, क्या है पूरा मामला? उन्होंने तो कुछ ना बताया। जैसे ही आए सबसे पहले मेरा नाम पूछा, प्रशांत वशिष्ठ। मैंने कि जी, एकदम पकड़ के और ले आने लगे। टूटने आई है, मैं कागज़ दिखाता रहा, मगर धक्के मार के ले गए पूरे परिवार के साथ, जिसमें मेरी क्या मैं 4 महीने की भतीजी भी थी, उसकी माँ और मेरी 12-13 साल की लड़की को भी ले गए। उसे मारते पीटते वहाँ पे ले गए। मैं कागज़ दिखा रहा हूँ, मुझसे कागज़ भी छीन लिए और उल्टा मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि मैंने पुलिस के साथ बदतमीजी करी है। और जबकि पूरे दिन वहाँ बैठाया लगा, हथकड़ी डाल के फिर मुझे एसडीएम कोर्ट ले गए। वहाँ मेडिकल करवाया पहले सरकारी अस्पताल में, कुछ भी ना करा, बस ये कहा कि मेरे मकान के कागज़ हैं। मेरा मामला मुकदमा उसमें चल रहा है न्यायालय में, उसमें देख लो। तो उन्होंने किसी उसकी कोई नहीं सुनी और तुरंत सबसे पहले मुझे बंद करा। बताया जा रहा है आपके पास फोन भी आ रहे हैं कुछ लोग, क्या है, क्या कह रहे हैं? वो पहले आ रहे थे कि फैसला कर लेना, तो ये क्या नाम है, ऐसी तैसी मर जाएगी। इसमें मुख्य आरोपी अब तक किसी ने संपर्क किया आपसे? ना अभी किसी ने नहीं करा। कोई धमका रहा है आपको? अभी फिलहाल में तो नहीं है। अधिकारी वगैरह आपसे मिले? अधिकारी वगैरह मिले, उन्होंने कुछ ना करा। मिलने के बाद उन्होंने बस यही करा कि तुम यहाँ के बैठ जाए, निर्माण गलत है और ये टूटा फूटा है। और जबकि पूरा पक्का मकान था, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कई वर्षों से लगे, 38 साल 39 साल की मेरी उम्र है, जब तक ना अभी तक कोई दिक्कत ना आई। उससे पहले मेरे दादा दादी रह चुके हैं यहाँ पे, 90 सालों से रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। मगर ये 2 सालों से इन्होंने भूमाफियाओं ने जो करा है, उससे पहले भी मेरे ऊपर कई इन्होंने कभी FIR करवाई की कोशिश करी कि महिला से या मैं रेप का या उसका एक्सीडेंट में गाड़ी फंसवाई, पूरा करा। मगर मैं फिर भी नहीं झुका। मगर उन्होंने इस तरीके से ये करा, ये प्रशासन का सहायता लेके करा है इन्होंने।
वहाँ कोतवाली ने भी मुझे मेरा टॉर्चर करा है, बाकी वो कह रहे हैं कि हमने बहुत करा, गाली बक के बात करी है सब। और कागज वागज सब ले गए हैं, यहाँ पे एक भी कागज नहीं है जो मेरी प्रॉपर्टी के जो उसमें न्यायालय में चले जाता वो कागज से एक कागज नहीं है उसमें का। और उसमें पैसे वैसे थे, कुछ नहीं है उसमें, आधा सामान उसमें दबा के चले गए हैं, बेड दीवान सब तोड़ दिया सब, ड्रेसिंग ब्रेसिंग कुछ कोई चीज़ नहीं है। मतलब जो गुल्लक थी गुल्लक सब खाली पड़ी है यहाँ पे, गुल्लक पूरी आई है और उसमें खाली है सब पैसे। बच्चे कल कैसे हुए, छोटे छोटे बच्चे।